नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। जिस दिन से देश में लॉकडाउन घोषित हुआ है उस दिन से लेकर अब तक प्रवासी मजदूरों की समस्याएं, उनकी पीड़ा दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। लॉकडाउन अचानक में घोषित किया गया। राज्य सरकारों को उसकी तैयारी करने के लिए केवल 4 घंटे का समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। 24 तारीख की रात 8 बजे वो नेशनल टेलीविजन पर आए और कहा कि रात 12 बजे से लॉकडाउन घोषित किया जा रहा है और आने वाले 21 दिन के लिए पूरा देश लॉकडाउन रहेगा। केवल अत्यावश्यक जो सेवा है वही शुरू होगी। उस दिन से 50 दिनों के बाद 50 दिनों तक यानी 1 मई तक प्रवासी मजदूर पैदल अपना रास्ता तय करने लगे। हजारों किलोमीटर की दूरी वो चलकर अपने पैरों पर ही उन्होंने दूरी तय कर ली। कई सारे मजदूर आज भी पैदल ही अपने गृह राज्य में अपने घर जाने का प्रयास कर रहे हैं, निकले हुए हैं। कोई सीमेंट मिक्सर में जा रहा है, कोई कंटेनर में जा रहा है, कोई ट्रक में जा रहा है। जो भी साधन उनके हाथ में लगेगा, जो भी साधन उनके पास उपलब्ध होगा, वो उस साधन का उपयोग करके कैसे कैसे अपने घर जाने का प्रयास कर रहे हैं। 29 अप्रैल को रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा कि हम लोग स्पेशल ट्रेन चलाएंगे खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए और उनको उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। ये खबर आने के बाद प्रवासी मजदूर और बाकी सारे जो लोग थे उनको ये ऐसा लगा कि ये अच्छा कदम लिया है। भले ही इसके लिए देर हो चुकी है लेकिन फिर भी एक अच्छा कदम है कि सरकार उनके प्रवासी मजदूरों के बारे में सोच रही है, उनकी चिंता कर रही है और वो उनके घर तक उन्हें पहुंचाने के लिए मदद कर रही है। लेकिन अभी जो मामले सामने आए हैं, एक तो पहली बात, जितने ट्रेन चलाने चाहिए थे उतने ट्रेन उन्होंने नहीं चलाए। लगभग 1.5 से 2 करोड़ प्रवासी मजदूर ऐसे हैं जो अपने घर जाना चाहते हैं लेकिन उनको उनके घर तक पहुंचाने का काम अभी भी चल रहा है। यानी रेलवे मिनिस्ट्री ने उतनी ट्रेन नहीं चलाई जितने प्रवासी मजदूर है जो अपने अपने घर, अपने गृह राज्य में जाना चाहते हैं। एक तो ये गलती उनकी हुई। दूसरी गलती ये हुई कि अभी जो खबरें सामने आ रही है वो ये है कि जिस ट्रेन को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए 24 घंटे का समय लगने वाला था या लग सकता है आमतौर पर, उसी ट्रेन को 4-4 दिन का समय लग रहा है। मुंबई से ट्रेन चली गोरखपुर जाने के लिए, लेकिन वो ट्रेन अपना रास्ता भटक गई ऐसा नहीं कहा जा सकता। रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा कि हमने उसके रूट चेंज कर दिए और रूट चेंज करने की जो सूचना है वो किसी यात्री को नहीं दी गई। उन्हें तो ऐसा लगा कि 24 घंटे के बाद हम अपने घर जाएंगे, अपने राज्य में जाएंगे, अपने जिले में जाएंगे, लेकिन 4 दिन तक वो ट्रेन में ही भूखे प्यासे रहने लगे। उसमें आप सभी को पता है कि एक महिला प्रवासी मजदूर जो रास्ते से चल रही थी और उसी वक्त उनको प्रसव पीड़ा का सामना करना पड़ा और रास्ते में ही उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। ऐसी ही एक घटना रेलवे में भी हुई है। वो क्या घटना है मैं आपको बता दूं। दिल्ली से मोतिहारी के लिए चली ट्रेन 4 दिनों में समस्तीपुर पहुंची। जहां ट्रेन में महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गया तो उससे ट्रेन से उतारा गया। आलम यह था कि महिला ने बिना किसी मेडिकल सुविधा के एक बच्ची को प्लेटफॉर्म पर ही जन्म दिया। इस बीच जानकारी मिलने पर रेलवे के सीनियर DCM अपनी गाड़ी लेकर महिला को अस्पताल ले जाने पहुंच गए। यानी जो हालात मजदूरों की पैदल चलने पर थी, जो उनको पीड़ा हो रही थी, वही हालत, वही पीड़ा, वही दर्द उनको ट्रेन में भी भुगतनी पड़ रही है। पैदल चलते वक्त उनको ना खाना मिल रहा था, ना पानी मिल रहा था और जो समय उनको पैदल चलने के लिए लग रहा था, जो दर्द उनको हो रहा था, वो एक अलग ही था। और वही पीड़ा, वही दर्द ट्रेन में भी उनको सहना पड़ रहा है। एक खबर है जिसको लेकर ये पूरी खबर मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ ताकि ये पता चले कि प्रवासी मजदूरों की हालत आज भी कोई ठीक नहीं है और सरकार, खासकर रेलवे मिनिस्ट्री, पीयूष गोयल जिसके मंत्री है, वो अभी भी इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। खबर क्या है ये मैं पढ़कर सुनाता हूँ आपको। लॉकडाउन के दरमियान रेलवे द्वारा चलाई जा रही श्रमिक ट्रेनों का
अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है। रेलवे के इतिहास में पहली बार कई श्रमिक ट्रेनें अपना रास्ता भटक गई। हिंदी अखबार पत्रिका के मुताबिक लगभग 41 श्रमिक ट्रेनें अपना रास्ता भटक गई है, जिससे हजारों प्रवासी मजदूरों का बुरा हाल हुआ है। यही नहीं बल्कि ट्रेनें रास्ता भटकने और लेट होने के चलते 3 प्रवासी मजदूरों की भूख व प्यास से मौत होने की खबर भी सामने आई है। ट्रेन लेट होने पर रेलवे ने सफाई देते हुए कहा कि भारतीय रेलवे जहां प्रत्येक ट्रेन को चलाने में आ रहे कुल खर्च का 85% उठा रहा है, वहीं शेष 15% किराए के रूप में राज्यों द्वारा वसूला जा रहा है। ये एक गलत स्टेटमेंट है उनका। हकीकत ये है, आप सभी को पता है कि मजदूरों से, प्रवासी मजदूरों से ही उनका किराया वसूला जा रहा है और वो 85% या 15% या 50% इस प्रकार से नहीं, पूरा का पूरा 100%, 100% जो खर्चा है वो प्रवासी मजदूरों से ही उठाया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार से रेलवे मिनिस्ट्री या राज्य सरकार उसमें उनकी कोई सहायता नहीं कर रही। खबर में आगे लिखा है, रेलवे ने कहा है कि नेटवर्क की व्यस्तता मुख्य कारण है जिसकी वजह से ट्रेनों को असामान्य मार्गों से भेजा गया। उन्होंने कहा कि यह सामान्य दिनों में भी अनसुनी बात नहीं है। रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा, अब कोई मार्ग परिवर्तन नहीं है। पिछले 3 दिनों के दौरान शुरू हुई सभी ट्रेनें अपने पूर्व निर्धारित तर्कसंगत मार्गों पर चल रही हैं। ये रेलवे मिनिस्ट्री का कहना है कि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है और इस वजह से उनका जो रूट है रेलवे का वो डाइवर्ट करना पड़ा, वो दूसरे रूट से उनको ले जाना पड़ा। लेकिन इसकी सूचना उन्होंने प्रवासी मजदूरों को नहीं दी। और ट्रैफिक कितना है, ये स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। स्पेशल ट्रेन का मतलब है कि जो आम तौर पर ट्रेनें चलती है भारत में, उससे कम ही ट्रेन इस वक्त चलाई जा रही है। ये खास प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन चलाई जा रही है। जब कम ट्रेन है तब कहाँ का ट्रैफिक है, तब इसको क्यों डाइवर्ट करना पड़ रहा है, ये एक सवाल यहाँ पर उपस्थित होता है। एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन 21 मई को मुंबई से गोरखपुर के लिए रवाना हुई। ट्रेन को कल्याण, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, मानिकपुर मार्ग से जाना था, लेकिन मौजूदा मार्गों पर भारी ट्रैफिक के कारण इसे गोरखपुर से बिलासपुर, झारसुगुड़ा, राउरकेला, आसनसोल मार्ग से रवाना किया। यानी ट्रेन, रेलवे मिनिस्ट्री का कहना है, अधिकारियों का कहना है कि वहां पर ट्रैफिक होने की वजह से उसका रूट बदलना पड़ा, जो कि सच बात नहीं है। यात्रियों ने सोशल मीडिया के जरिए आरोप लगाया कि उन्हें समय में बदलाव के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और वे भोजन और पानी के बिना फंसे रहे। मगर रेलवे ने एक बयान में कहा कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने अब तक उसने 44 लाख यात्रियों को 1 करोड़ से अधिक पानी की बोतलें तथा 74 लाख मुफ्त भोजन वितरित किए हैं। लेकिन कई यात्रियों ने ट्वीट किया है कि यात्रा में अधिक समय लगने के कारण भूख से परेशान हैं। इस मुद्दे से निपटने के लिए रेलवे ने 22 मई को एक आदेश में प्रत्येक जोन के महाप्रबंधकों को प्रत्येक श्रमिक स्पेशल ट्रेन पर 1 लाख रुपए तक खर्चा करने का अधिकार दिया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि इन ट्रेनों में भोजन की मांग को पूरा करना मुश्किल काम है, क्योंकि वे बिना तय समय के चलती है। आगे लिखा है, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में भोजन और पानी की कमी तथा अत्यधिक विलंब की शिकायतों की सोशल मीडिया पर भरमार होने के बीच रेलवे ने मंगलवार को कहा कि अब किसी ट्रेन के मार्ग में परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। साथ ही रेलवे ने कहा कि पिछले 3 दिनों के दौरान सभी ट्रेनें अपने पूर्व निर्धारित तर्कसंगत मार्गों पर चल रही है। अधिकारियों ने बताया कि किसी एक ट्रेन के अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई मार्ग होते हैं और संभव है कि तर्कसंगत मार्ग सामान्य मार्ग नहीं हो। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अभी से हम लोग ट्रेन जो है उसका रूट डाइवर्ट नहीं करेंगे, वो निर्धारित जो उनका मार्ग है उसी पर वो चलेगी। तो सवाल ये है कि पहले ऐसा क्यों किया गया? वो अगर ट्रैफिक का कारण देते हैं कि ट्रैफिक ज्यादा है इस वजह से ऐसा किया गया है, तो ये स्पेशल ट्रेन है। आमतौर पर जितनी ट्रेनें भारत में चलती है उससे ये कम ट्रेन है, फिर कहाँ ट्रैफिक है? और अगर ट्रैफिक का कारण ही है तो अब
जो रेलवे मिनिस्ट्री कह रही है, अधिकारी जो कह रहे हैं कि अभी हम लोग निर्धारित मार्ग से चलाएंगे, तो पहले ही ये क्यों नहीं किया? क्या अब ट्रैफिक की समस्या आपको नहीं आएगी? तो इस प्रकार से गोल गोल घुमाकर प्रवासी मजदूरों की यातनाएं, उनका दर्द, उनको पीड़ा देने का ही एक निर्धारित काम चल रहा है। और इसमें किसी प्रकार के देश के रेलवे मिनिस्ट्री हो या रेलवे मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, उनका किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं है। सोशल मीडिया पर ये वीडियोस, ये बातें लगातार प्रचार में आ रही है, लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं, अपने वीडियो सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि किस प्रकार से उन्हें इन सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रवासी मजदूर अभी ट्रेन में है, पहले पैदल थे, उसमें से कुछ ट्रेन में है, लेकिन फिर भी ट्रेन में भी उनकी यातना है, उनका दर्द, उनकी पीड़ा पैदल चलने से कुछ कम नहीं है। आपके पास भी अगर ऐसी कोई जानकारी है तो हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। अगर आप कोई वीडियो है तो वो भी हमें जरूर हमारे पास भेज दीजिए। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शुक्रिया।